Shut up and sit down. डिफिकल्टीज फेस्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड बाह्य व्यापार में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, आइए वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन इंटरनल ट्रेड जनरली बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर एंड ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एज पर देयर कन्वीनियंस। अब देखिए इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, आंतरिक व्यापार में जो बायर है, खरीदार, जो सेलर जो चीज़ों को बेच रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, और फिर लेन देन होता है इनके सुविधा के अनुसार। बट इन एक्सटर्नल ट्रेड द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन जब हम लोग बाह्य व्यापार एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से अलग होती है। इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसीजर टू बाई एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए चीज़ों को खरीदने और बेचने में एक बहुत ही लंबा प्रक्रिया होता है, ठीक है। The business people generally face a number of problems in the process of foreign trade. जब हम लोग फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यवसाय, विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। The various difficulties which are faced by the buyers and sellers engaged in external trade are described below. तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बाह्य व्यापार में जो बायर सेलर्स होते हैं उनको क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिस्टेंस, दूरी की समस्या। एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एक्सेप्ट फॉर नेबरिंग कंट्रीज। अब देखिए पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेशी व्यापार में वस्तुएं दूर दूर तक जाती हैं, ठीक है। Distance between various countries makes it difficult to establish quick and close trade contact between the importers and exporters. अब देखिए देशों के बीच की दूरी के कारण जो भी आपके इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं इनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। ये तुरंत माल नहीं बेच पाते हैं, माल को जाने में समय लगता है, इनका जो व्यापार है वो निकट नहीं रहता है, ठीक है। फिर आता है ग्रेटर रिस्क, अधिक जोखिम होती है। इन एक्सटर्नल ट्रेड गुड्स आर एक्सपोज टू ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क। बाह्य व्यापार एक्सटर्नल ट्रेड में जो प्रोडक्ट है उसको अधिक जोखिम रहता है। रिस्क इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स इज मोर बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी होने की वजह से रास्ते में माल के संग कुछ भी हो सकता है, इसका जोखिम रहता है। Goods are transported by ship, which may sink due to storm or collide with submerged rocks. अब यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ों से सामान को भेजा जाता है, तो हो सकता है कि वो जो जहाज़ है वो डूब जाए या किसी तूफान में फंस जाए या किसी चट्टान से टकरा कर डूब जाए, ये सब खतरा रहता है। The ships or goods may also be captured by the enemies. ऐसा भी होता है कभी कि जहाज या माल पर दुश्मन कब्जा कर लें, समुद्र में लूटपाट हो जाए। These risks may be covered through marine insurance, but that increases the cost of goods. अब ये जो रिस्क है, ठीक है, ये जोखिम, आप इसको कैसे इससे बच सकते हैं? आप मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा करा सकते हैं, लेकिन इससे जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट का दाम है वो बढ़ जाएगा क्योंकि खर्च बढ़ता है। फिर आता है डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। परिवहन एवं संप्रेषण में कठिनाइयां होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस इंसिडेंटल टू एक्सटर्नल ट्रेड क्रिएट्स डिफिकल्टीज ऑफ प्रॉपर एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए जब हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत दूर से सामान हमारा आ रहा है, मान लीजिए जापान से सामान आ रहा है, ठीक है, तो देशों के बीच दूरी सही तथा देखिए जल्दी से सामान पहुंचता नहीं है, देशों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इससे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की समस्याएं होती हैं। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, इट इज क्वाइट कॉस्टली एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि आधुनिक संचार माध्यम, अभी जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके कारण यह कठिनाइयां हल कर ली हैं, ठीक है, लेकिन यह बहुत महंगा है
और इससे सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। Loading and unloading of goods often takes long time and also involves large expenses which increases the cost of goods. अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट है, माल को आपको लादना पड़ता है, उतारना पड़ता है, ठीक है। पहले आप ट्रक में माल डाले, वहां से शिप में माल गया, ठीक है। तो सोचिए, आपके जहाँ पर माल है वहां से ट्रक पे लोडिंग हुआ, फिर जहाँ पे शिपमेंट है वहां अनलोड हुआ, फिर शिप में लोड हुआ, फिर जहाँ माल पहुंचा जिस देश में जाना है वहां जाने के बाद फिर से अनलोड हुआ, फिर आपके यहाँ गया। तो ये सब में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है, और समय भी लगता है काफ़ी। फिर है रेस्ट्रिक्शंस, जिसको हम लोग प्रतिबंध कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड इज सब्जेक्ट टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस बाय वे ऑफ कस्टम्स, टैरिफ, quotas and exchange regulations which restrict the scope of external trade. जब हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं, बाह्य व्यापार करते हैं, इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे सीमा शुल्क, शुल्क दर, कोटा, विदेशी मुद्रा नियमन, एक्सचेंज रेगुलेशंस आदि लगाए जाते हैं, जिनके कारण विदेशी व्यापार के विस्तार में रुकावट आती है। फिर है लैक ऑफ पर्सनल टच, व्यक्तिगत संपर्क की कमी होती है। In external trade, the transactions are made with unknown persons through correspondence and other means of communication. There is no direct contact between the buyer and seller, so the risk of dispute and bad debts are always there. विदेशी व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार में लेन देन, पत्र व्यवहार तथा संप्रेषण के अलग अलग माध्यम होते हैं, ठीक है। अन्य तरीकों द्वारा बिल्कुल ये अलग होते हैं। आप अपरिचित, आप उन लोगों के संग व्यापार कर रहे हो जिससे आप कभी मिले नहीं हो, ठीक है। जो बायर और सेलर है उनके बीच सीधा संपर्क नहीं होता है, ठीक है। ये किसी कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, कोई बिचौलिए के थ्रू भी काम करते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने के कारण या इसके कमी के कारण हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, तो झगड़ों की संभावना रहती है या पैसे डूबने की संभावना रहती है। स्टडी ऑफ फॉरेन मार्केट्स, विदेशी बाजारों का अध्ययन। मार्केट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स have their own characteristics as regards demand, intensity of competition, buyer's preference, etc. Thus, an extensive study of foreign market is required for success in external trade. This is not easily possible from an individual exporter's or importer's point of view. अब देखिए, अलग अलग उत्पादों के बाजार की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। एक ही प्रोडक्ट सारा बाजार में नहीं बिकता है। जहां कपड़े का बाजार है वहां कपड़ा ही बिकेगा, जहां लोहा का बाजार है वहां लोहा ही बिकेगा, ठीक है। तो बोल रहा है विभिन्न उत्पादों के बाजार की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, जिसका आधार मांग, डिमांड, प्रतियोगिता में प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन तथा खरीदारों की पसंद, बायर्स प्रेफरेंस होती है। विदेशी व्यापार में सफलता के लिए विदेशी बाजारों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। आपको यह जानना पड़ेगा कि फॉरेन मार्केट कैसा है। यह एक अकेले इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए, आयातक या निर्यातक दोनों के दृष्टिकोण से आसानी से संभव नहीं है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट, लागत। Both importer and exporter of goods involve very costly operations due to high cost of transport, insurance, intermediaries and cost of formalities to be completed. अब देखिए, जो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, उसको बहुत सारे खर्चे झेलने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, इंश्योरेंस करना होगा, जो आपके मध्यस्थ हैं इंटरमीडियरीज उनका, फिर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं सरकार के थ्रू, ठीक है। आपको अलग अलग तरह के टैक्सेस पे करने होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए खर्चा बहुत होता है। चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम एवं कानून में परिवर्तन। एवरी कंट्री हैज़ फ्रेम्ड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स एक्सटर्नल ट्रेड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब देखिए, हर एक देश का अपना नियम कानून होता है,
विदेशी व्यापार के लिए देश पहले अपना आर्थिक और राजनीतिक हितों को देखेगा, उसके बाद वो व्यापार को देखता है, ठीक है, अपने नियम और कानून बनाता है। दीज रूल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो नियम है ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। So the traders find it difficult to acquaint themselves with the rules and regulations and procedures followed by different countries. इसलिए जो व्यापारी होते हैं इनको कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, कि मान लीजिए वो बिजनेस कर रहे हैं और नियम कानून बदल गया, या नियम कानून के बारे में जब बदला उनको ज्ञान नहीं था, तो इससे उनको बिजनेस करने में समस्याएं होती हैं। फ्रीक्वेंट प्राइस चेंज, बार बार मूल्यों में परिवर्तन। In external trade, the price of the product changes frequently due to change in foreign exchange rate, change in import and export duties, etc. अब देखिए, विदेशी व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार में उत्पाद जो है, प्रोडक्ट जो है, उसके मूल्यों में विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर का भाव बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज होता है तो ज़्यादातर डॉलर में ही काम होता है, ये बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ड्यूटी है, आयात निर्यात कर, वो बदलते हैं, तो इसके वजह से इसकी जो दाम है वो बार बार बदलते रहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट का दाम कभी भी बदल सकता है। आगे देखिए, by foreign exchange rate we mean the rate at which a unit of currency of a particular country is exchanged with a unit of currency of a foreign country. अब देखिए, जब हम लोग विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा इससे यह मतलब है उस दर से जिससे किसी एक देश की मुद्रा की एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा की इकाई में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी एंड यूएस डॉलर इज 61 रुपीज एंड 13 पैसाज ऑन अप्रैल 9, 2011। अब देखिए, 9 अप्रैल 2011 को $1 का अगर हम लोग भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो 61 रुपया 13 पैसा था। दिस रेट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशंस इन द परचेजिंग पावर ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब ये जो रेट है 61.13 पैसा, आज 2022 में ये 74 रुपया 74 रुपीज क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। You are requested to find out the present exchange rate of Indian currency and American dollar. $1 rupees as on this day, ठीक है। अब आप अगर चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे $1 का रुपीस में क्या आज के हिसाब से रेट है। अब ये हर रोज फ्लक्चुएट होता है, तो हर रोज प्रोडक्ट का दाम घटता बढ़ता रहता है, ठीक है।